हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है। राइट। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है अगर कंसेप्ट आपको पकड़ में आ गया तो, और इनकेस अगर कंसेप्ट ना पकड़ में आया तो फिर आप फंस जाओगे CGST, IGST में, और डिफरेंट इनपुट GST, आउटपुट GST, डिफरेंट तरह के फॉर्मूलाज में आप फंस जाओगे। राइट। फिलहाल कंसेप्ट को समझते हैं बिना किसी वर्ड को यूज किए, मतलब CGST वगैरह बिना कोई वर्ड यूज किए, बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। आइए एक एग्जांपल को समझते हैं। ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो समझो, मान लेते हैं कि आप एक कस्टमर हो और कोई ना कोई, मान लो आप कस्टमर हो, आप कोई ना कोई सामान लेने गए हो। राइट। जब आप सामान लेने गए शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर से आपने कहा, मान लेते हैं कि आप एक कूलर लेने गए हो। राइट। जब आपने शॉपकीपर से पूछा कि ये कूलर कितने का है, तो मान लेते हैं आपको शॉपकीपर ने बताया कि ये कूलर 10,000 का है। राइट। आपने कहा ठीक है 10,000 ले लो आप। बट जैसे आपने 10,000 उसको दिया, उसने कहा नहीं भैया 10,000 नहीं, इसके साथ में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आपने पूछा टैक्स कितना है, तो उसने आपसे कहा कि जो भी आप सामान ले रहे हो उसका टैक्स पड़ेगा 10% का। मान लो उसने वर्ड यूज किया GST। ये GST क्या है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना समझो कि आप जो भी आइटम ले रहे हो उसका आपको 10% देना होगा। राइट। तो आपने कैलकुलेट करो कितना आपने दिया होगा। तो आपने उस शॉपकीपर को कितना दिया होगा, 10,000 तो दिया ही होगा, प्लस 10% का टैक्स दिया होगा। ये 10% कितना होता है, कितने का सामान लिया आपने, 10,000 का। तो 10,000 का 10% हो गया 1,000। दैट मीन्स कि आपने 10,000 तो दिया प्लस 1,000 टैक्स के तौर पे दिया, तो आपने उसको कितना दिया टोटल में, 11,000। राइट। आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि सर हमने एक्स्ट्रा ये जो 1,000 दिया ये गया किसके पास, कौन सी गवर्नमेंट के पास गया। गवर्नमेंट तो कई है, जैसे जो आपके स्टेट की गवर्नमेंट होगी उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और एक पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो 1,000 था वो किसके पास गया। तो फिलहाल ये आंसर अभी आपको थोड़ा सा आगे मिल जाएगा। फिलहाल देखो क्या हुआ। अगर हम बात करें शॉपकीपर की, तो शॉपकीपर भी तो कूलर किसी से लेके आया होगा। मान लेते हैं कि जो शॉपकीपर था जब वो शॉपकीपर होलसेलर के पास गया था वही कूलर को लेने के लिए, तो उसने कहा था वो कूलर कितने का है, 6,000 का। राइट। तो शॉपकीपर ने कितना दिया होगा इसको, 6,000। नो, 6,000 के साथ साथ शॉपकीपर ने होलसेलर को कुछ टैक्स भी पे किया होगा। और टैक्स कितना था, टैक्स किसी एक आइटम के ऊपर फिक्स रहता है। जैसे मान लिया आपने कहा था एग्जांपल के तौर पर 10%, तो यहां पे भी जब शॉपकीपर होलसेलर से सामान ले रहा था तो उसने 6,000 के साथ साथ टैक्स पे किया होगा कितने का, 10% का। तो 6,000 का 10% कितना हुआ, 10% ऑफ 6,000 कितना हुआ, दैट इज 600। तो दैट मीन्स कि टैक्स इसने कितना दिया, 600 का। तो इसने कितना अमाउंट दिया होगा, 6,000 प्लस 600, दैट मीन्स 6,600। राइट। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, जो टैक्स होता है, टैक्स का केवल और केवल हक, केवल और केवल राइट गवर्नमेंट का होता है। टैक्स और कोई नहीं रह सकता। तो जो भी टैक्स था ये पूरा का पूरा टैक्स किसके पास गया होगा, ये गया होगा गवर्नमेंट के पास। अब गया कैसे, जरा हम देखते हैं शॉपकीपर एंड से। ठीक है, अगर हम शॉपकीपर के एंड से देखें तो बहुत सिंपल वे में समझो कि शॉपकीपर जब खुद वो कूलर लेने गया था तो कितना टैक्स दे के आया था, 600 का। राइट। तो शॉपकीपर ने 6,000 पे किया था किसका, कूलर का, बट एक्स्ट्रा में उसके पॉकेट से कितना गया, ये गया था उसके एक्स्ट्रा पॉकेट से। राइट। मतलब 6,000 का कूलर था, 6,000 का कूलर था, अगर ये टैक्स वैक्स ना होता, टैक्स का सिस्टम ना होता, तो सिंपली वो कितना दे के आता, वो केवल उसको 6,000 रुपीज दे के आता और कूलर ले आता। बट अभी क्योंकि टैक्स सिस्टम है तो उसने 6,000 के साथ साथ एक्स्ट्रा में कितना पे किया, 600 रुपीज का। तो दैट मीन्स शॉपकीपर के पॉकेट से एक्स्ट्रा में गया है 600 का। अब शॉपकीपर अपनी पॉकेट से देगा नहीं तो फिर लेगा किससे, वो यही चीज कस्टमर से लेगा। राइट। तो फिलहाल यहां पे देखो
शॉपकीपर के पॉकेट से टैक्स गया था एक्स्ट्रा में, कितना गया था 600 का, राइट। फिर मान लेते हैं कि आप आए, अगर मान लो टैक्स सिस्टम ना होता तो आप कितना दे के आते, केवल 10,000 रुपीज, लेकिन टैक्स सिस्टम की वजह से आप कितना एक्स्ट्रा दे के आए हो, आप दे के आए हो 1,000 रुपीज, राइट। ये एक्स्ट्रा दिया है आपने, अब ये 1,000 गया किसका, ये आपने पैसा किसको दिया, ये आपने पैसा दिया किसको, शॉपकीपर को। शॉपकीपर को कूलर का कितना चाहिए था, केवल 10,000 रुपीज चाहिए था, लेकिन उसने आपसे एक्स्ट्रा ले रखा है 1,000, उसने वहां से आपसे एक्स्ट्रा में ले रखा है, राइट। तो अब सोचो, शॉपकीपर, मान लो आप शॉपकीपर हो, आपने कहा कि भाई हम पहले से ही 600 एक्स्ट्रा दे चुके थे टैक्स का, लेकिन फिर मुझे अगेन टैक्स का कितना मिला, 1,000 रुपीज। तो आपने टैक्स 600 पे कर रखा था, उसी कूलर के ऊपर आपको 1,000 टैक्स एक्स्ट्रा मिला, तो आपका एक्स्ट्रा टैक्स कितना हो गया। तो आपने कहा वो 600 तो हटा लो उतना, तो 1,000 में से 600 गया तो बचा 400, ये 400 इसके पास एक्स्ट्रा में टैक्स बच गया, इसके ऊपर शॉपकीपर का कोई राइट नहीं है। तो ये 400 क्या करेगा, ये 400 उठा करके ये दे देगा किसको, गवर्नमेंट को। कुछ समझ में आई बात, ठीक है। तो ये दे देगा टैक्स इसको, गवर्नमेंट को। आई होप सो ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो वर्ड्स क्लियर करते हैं। देखो, अगर हम शॉपकीपर के एंड से देखें तो इसको मिलता है पहले कुछ टैक्स के तौर पे, जिसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। कितना टैक्स इसको मिलता नहीं है, सॉरी, ये कितना टैक्स दे के आया था, 600 का टैक्स एक्स्ट्रा में दे के आया था। फिर बाद में इसको कुछ टैक्स मिलता है, आउटपुट जीएसटी। इसको कस्टमर ने टैक्स दिया कितने का, 600 का, सॉरी 1,000 का, राइट। तो आखिर में दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आया, वो आता है आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी को माइनस कर दो, तो दैट इज 1,000 माइनस 600, कितने का अंतर आया, 400 का। 400 क्या करेगा, ये जा करके गवर्नमेंट को देगा, राइट, ये जाके गवर्नमेंट को देगा, ठीक है। तो हमने दो वर्ड्स क्लियर किए, एक इनपुट जीएसटी और एक आउटपुट जीएसटी। इनके बीच के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। दैट मीन्स कि कितना टैक्स अभी गवर्नमेंट को देना बाकी है, ठीक है। अब ये कैसे टैक्स पे करेगा, इसके भी मेथड्स हैं, तो अब देखते हैं उसको। बनती हैं दो सिचुएशंस, या तो सेल्स इंट्रास्टेट है या तो सेल्स इंटरस्टेट है। क्या मतलब होता है, अभी हम सब समझेंगे। देखो, अभी तक हमने क्या दो लिया हुआ है, उसको कितना टैक्स पे करना बाकी है, 400 का, और जीएसटी का क्या परसेंट था, 10% का, मान के चलो हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था, राइट। तो 400 का टैक्स देना बाकी है, राइट। तो अगर मान लो सिचुएशन इंट्रास्टेट की है, इंट्रास्टेट का मतलब है विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट। क्या मतलब, मान लेते हैं कि हमने एग्जांपल लिया था यूपी का, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, मान लेते हैं कि यूपी में ही होलसेलर भी यहीं पे है और शॉपकीपर मतलब रिटेलर भी यहीं पे है, और जो परचेज कर रहा है दैट मीन्स कि कस्टमर जो है वो भी यहीं पे। तो ये सारा का सारा एक ही स्टेट के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत इजी था। तो होता क्या है कि जो टैक्स पे करना है वो टैक्स दो में बढ़ जाता है, आधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जो इस समय पूरे इंडिया में है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो उस स्टेट की गवर्नमेंट है। ये दो गवर्नमेंट्स अलग अलग है, हर स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट होती है, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया पे केवल एक ही गवर्नमेंट है, उसके पास भी जाएगा, उसके पास भी। तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजी है। अगर 400 रुपए इसको टैक्स पे करना बाकी है तो 400 दो में बांट दो, 200 इसको दे दो, 200 इसको दे दो, टॉपिक क्लोज। और समझो, अगर मान लें हम परसेंटेज की बात करें, तो अगर मान लो 10% पे करना था तो 5% इसको दे दो, 5% इसको दे दो, बात खत्म। इतना ही टॉपिक है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इसके हिसाब से 10% था ना, तो 10% को दो में बांटो, तो 5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 5% जाएगा
स्टेट गवर्नमेंट के पास, सिंपल। या दूसरे वर्ड से समझो कि अगर 400 देना था तो 200 जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 200 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, दैट्स इट। इतना ही टॉपिक है, राइट। अच्छा, इसके बाद मान लेते हैं कि जो सेल्स थी वो इंटर स्टेट थी। इंटर स्टेट मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो अब यहां पे बड़ा कंफ्यूजन है। एक देखो ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरे इंडिया पे एक ही गवर्नमेंट है। फिर मान लेते हैं एक स्टेट है, मान लो यूपी से सामान को भेजा जा रहा है कोई और स्टेट में, एमपी में, राइट। अब मान लेते हैं कि होलसेलर यहां था, होलसेलर जो था वो यहां पे था और जो रिटेलर था उधर पे था, या इधर ही कस्टमर भी होगा फिर, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अब बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि किस तरह से बांटा जाए, टैक्स किसको दिया जाए, यूपी गवर्नमेंट को दिया जाए, एमपी गवर्नमेंट को दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाए, किसको दिया जाए। तो यहां पे कंफ्यूजन का पार्ट ना हो इसलिए सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। मतलब यहां पे सीधा सीधा टैक्स पूरा का पूरा किसके पास चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और किसी के पास नहीं। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया तो पूरा ही जाएगा, मतलब कितना जाएगा, 400 का 400 जाएगा और 10% का 10% ही पूरा चला जाएगा। उसके बाद जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट या जो भी उसको डिसाइड करना है वो कर लेगी, राइट। तो समझ में आया। तो इतना ही टॉपिक था और बस पूरे चैप्टर्स में यही है, बस उसको फॉर्मुलेज वगैरह दे करके बहुत हार्ड कर दिया गया है, बट इससे ज़्यादा टॉपिक इस पूरे चैप्टर में नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, एक बार आप उनको देख लो तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट।